63A बिल्कुल हमने लिखा भाई, but an incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Atiyal Bandiyal Court, undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. अगर इलेक्शन से पहले पंजाब में PDM का हुकूमत बने तो उसका असर इलेक्शन पे होगा, तो इसको काउंटर करने के लिए an unconstitutional decision was given by the Supreme Court of Pakistan. नाज़रीन, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं। बुनियादी बात जो पाकिस्तान में अब हो रही है, अदालत के अंदर भी है, और सियासी रहनुमा जिस तरह आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का कोट सुना, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या किसी पार्टी के मेंबर को अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देने का हक होना चाहिए, और अगर वो हक इस्तेमाल करता है तो उसकी पैदाश में क्या उसका वोट काउंट होना चाहिए, और काउंट अगर नहीं कर रहे आप तो उसकी आईनी वजह क्या है, सीट से तो वो हाथ धो बैठेगा। ये वो कोर्ट का फैसला है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, जिसकी रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, और वहाँ पर भी बहस यही हो रही है कि आप किस तरीके से जांचकारी करेंगे कि किस शख्स ने ज़मीर बेचकर अपना वोट पार्टी के ख़िलाफ़ दिया और किस शख्स ने ज़मीर के मुताबिक दिया। अगर इख्तलाफ करना आइन का बुनियादी हक़ है, और हमें आजकल इख्तलाफ करने वालों की जो आप समझे तारीफ़ होती है, उसके पेश नज़र ये मामला उठाना पड़ेगा कि इख्तलाफ का हक़ रखते हुए जमहूरी हक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने ये हक़ इस्तेमाल किया तो सीट तो आपके हाथ से जाएगी, आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। इस को बुनियाद बनाते हुए PDM की हुकूमत पंजाब में उसका घेराव किया गया, उसको बनने नहीं दिया गया, और अब वो मामला कोर्ट के अंदर है। तो ज़मीर फरोशी है या आज़ाद राय का इजहार है? हमारे पास प्रोग्राम के पहले हिस्से में सईद गनी साहब मौजूद हैं, वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनका शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब, इनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब के अंदर 3 जगहों पर आपको कर्फ्यू की खबरें सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह यह है कि PTI ने मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। फैसलाबाद, बहावलपुर, मियांवाली में दफ़ा 144 का नफाज है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग विद यू सईद गनी साहब, तो हम हमेशा आपकी पार्टी और PMLN दोनों जो हैं वो डिफेक्शंस के टारगेट पे रहे हैं। आपकी पार्टियों के अंदर से बंदे तोड़ के पार्टियां बनाई गई, आपके बंदे तोड़े गए, पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की गई। तो आपकी जमात ने, और बिलावल साहब की बात से तो बड़ा वाज़े है कि वो समझते हैं कि इन लोगों को जो सज़ा दी गई बंदियाल कोर्ट की तरफ से, जो आइन से बाला बात है कि आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, वो बेजा है। मैं ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहूँगा। आपको तो शायद सपोर्ट करनी चाहिए ताकि पार्टी मजबूत रहे और लोग अपनी वफादारियाँ तब्दील ना करें। तला साहब, इसमें थोड़ा सा ना अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाएं कि ये जो क्लॉज थी ये क्यों आई और कब आई। आपको ये इल्म होगा कि 18th अमेंडमेंट से पहले मुख्तलिफ जमातों के टिकट्स पर जीतने वाले मेंबर जो हैं वो पार्टी छोड़ जाते थे, ओपनली जाके वजीर भी बन जाते थे, सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो 18वीं तरमीम में इस अमल को रोकने के लिए एक फ़ैसला हुआ, और खुशी की बात यह थी कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी उस कमेटी में जिसने ये फ़ैसला किया। यकीनन उस कमेटी के सामने ये बात ज़रूर ज़ाहिर बहस आई होगी कि क्या हम उन तमाम लोगों के ऊपर एक पाबंदी लगा दें कि वो बिल्कुल किसी सूरत में, किसी हाल में पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, या उन्हें कुछ चीज़ों में इजाज़त होनी चाहिए और कुछ चीज़ों में इजाज़त हो लेकिन उसके साथ साथ सज़ा होनी चाहिए। अब मेरा ये ख्याल है कि जब तमाम जमातों पर मुश्तमिल कमेटी ये फ़ैसला करे और उसके बाद पार्लियामेंट भी उसको इत्तफ़ाक़ के राय से मंजूर कर ले, तो उस पार्लियामेंट के विज़डम को चंद जजों की जानिब से चैलेंज करना या पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं उस पर इस तरह की बातें करें जो आजकल हो रही है कि ज़मीर फरोश की, तो उसे नामुनासिब लगती हैं। अब अगर गौर करें तो जो भी मेंबर होगा पार्लियामेंट का, उसके ऊपर पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ वोट देने पर हर चीज़ पर पाबंदी नहीं है। वो लेजिस्लेशन में दे सकता है, कानून साजी में कर सकता है, वो करारदाद में हो तो उसमें कर सकता है, वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के वोट हों उसमें कर सकता है। उसके ऊपर तो कोई क्लॉज जो है वो डिफेक्शन क्लॉज लागू ही नहीं होती है। लेकिन 3 मकामात पर बताया गया कि जी अगर ये करेगा तब जाकर उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, और वो कहा गया अगर ये करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो माजी में शायद बेशुमार ऐसे फैसले आते रहे हैं कि अरकान को अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने की आज़ादी होनी चाहिए, तो जब ये आज़ादी एक
सज़ा के साथ दी गई तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही वो रीराइट करके उसको ख़त्म कर दिया। तो बुनियादी मेरा तो एतराज़ ये है कि अगर कौमी असम्बली ने, सेनेट ने इत्तफाक राय से कानून के आइन के अंदर एक तरमीम करके एक क्लॉज रखा है, तो अदालत को इख्तियार नहीं है, उनको ये हक नहीं है कि उसको वो बदलें, जो उन्होंने बदल दिया, जिस पर आज ये कार्रवाई हो रही है। जी अजमत साहब, अगर मैं आपको ले आऊँ, पंजाब का ही मामला था जिसके ऊपर आइन के अंदर वो तशरीह के ज़रिए तरमीम की गई, जिसके ऊपर अब रिव्यू पिटिशन लगी हुई है, तो आप अगर ये बताइएगा कि उस वक्त का माहौल क्या था और आपके ख्याल के मुताबिक उस तशरीह का जिसके ज़रिए तरमीम की गई, वोट ना काउंट करने की एक अलहदा शिक अटैच कर दी गई, उसका असर क्या हुआ? बहुत शुक्रिया तलत साहब। मैं सईद गनी साहब ने जो एक बैकग्राउंड आपको बताई है, उससे थोड़ा आगे जाते हुए ये कहना चाहती हूँ पहले कि वोट जो है वो उसका काउंट ना होना, ये कतई तौर पर किसी भी तरह से इंस्टीट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसकी मंशा नहीं। उसमें एक राइट दिया, जैसे बताया कि जो जगह है 3 खासतौर पर स्पेसिफिक, उसके अलावा जो है वो वोट देने का हक था। लेकिन इसके अंदर भी उसको दिया गया, कह दिया कि अगर वो ये हक इस्तेमाल करेगा तो उसके मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। दरअसल कोई डिस्टॉर्शन है आपके ऑडियो के अंदर। ये जो आप बता रही हैं कि सयाको सबा क्या था, ये बड़ा अहम तारीखी मामला है, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है, तो हम चाहेंगे कि क्लियर ऑडियो के साथ अवाम तक की बात पहुंचे। हम इतनी देर में ऑडियो फिक्स करते हैं। सईद साहब के पास मैं वापस आऊँगा। तो सईद साहब, अभी अज़मा भी उसका एक कॉन्टेक्स्ट बता रही थी। एक तो आपने ये कह दिया कि पार्लिमान ने जो कानून बनाया है और जिस तरीके से इत्तफाक़ राय डेवलप हुआ है उसको रीराइट नहीं कर सकते, लेकिन आजकल बताया जा रहा है कि अगर आपने इस कानून को ओरिजिनल हालत में वापस ले आए, यानी जहां पर पार्लिमान का कंसेंसस था, सियासी जमातों का कंसेंसस था, तो वो बहुत बड़ी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, गद्दारी होगी, वो निज़ाम की शिकस्त की बुनियाद बनेगी वो बात। तो इसको ऐसा ही रहने दें। तो मैं ज़रा आपका व्यू जानना चाहूँगा कि एक मरतबा अब ये जब तशरीह हो गई, तो अगर इसको दोबारा से ओरिजिनल स्पिरिट में रिस्टोर किया जाए तो क्या उसके नुकसानात होंगे? देखिए, अगर किसी एक जमात को या किसी एक मखसूस सोच रखने वाले तबके को नुकसान होता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस बात का हामी हूँ, इस बात का दाई हूँ कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो इख्तियार उसी का है, कोई और इदारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उन्हें गलत किया है तो उसको अंडू होना चाहिए। अगर जिस पोजीशन पे या जिस मकाम पर हमारे मौजूद जज साहबान बैठे होते हैं वहाँ बैठ कर ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ बैठे हुए किसी शख्स को कम से कम ये हक नहीं पहुँच सकता कि मुझे वो शक करें या मेरी नीयत पे डाउट करें एज ए पार्लियामेंटेरियन, अगर मैं अपना कोई हक इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए इसमें। हमें उनको इख्तियार देना चाहिए जिनको लोगों ने मुंतखब करके भेजा है। अगर वो ज़मीर फरोशी करेंगे तो ये बात छुपती नहीं है और उसमें सज़ा है कि वो दोबारा उसी अपनी आवाम के पास जाएंगे, वो ये फैसला करें कि ये जो तुम्हारा उम्मीदवार था जिसको तुमने कामयाब करवाया था उसने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया या ज़मीर फरोशी उसने की है, ये फ़ैसला बाप के हाथ में। आप उसको बताइए कि इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए या उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आवाम के पास जाएंगे, आवाम फैसला करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गलत किया है अदालतों ने वो दुरुस्त होने की ज़रूरत है। किसी को नुकसान पहुँचता है, किसी को फ़ायदा होता है, इससे बिल्कुल हमें कतई नज़र जो सही बात है वो करनी चाहिए। अज़मा साहब, आप लाइन पर वापस आ गई। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? साफ आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज़ ठीक है? जी जी, फिलहाल ठीक है। ये बताइएगा कि अगर ये तशरीह नुमा तरमीम ना होती तो उस वक्त के सियासी हालात क्या होते, अगर इस पर आप रोशनी डाल दें। जी शुक्रिया तलत साहब। जो मैं गुजारिश कर रही थी कि ये स्पेसिफिकली हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराने और पीटीआई की हुकूमत को दोबारा लाने के लिए मेहरबानी की गई, और इसमें मेहरबानी की पूरी एक बैकग्राउंड, इसके अंदर वोट को ना जो है गिना जाना वो तो एक एस्पेक्ट था ही था। दूसरा एस्पेक्ट जो इंटरेस्टिंग इसके अंदर आया वो था पार्लियामेंट्री टीम और पार्टी सरबराह के बीच में एक जो है वो बाकायदा तौर पर एक डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई, जो हम तमाम पार्टीज के लोग हैं, हम बड़े हमें बड़ी क्लियरली मालूम है, आपको भी कि पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो सरबराह की जो है वो मर्जी के बराबर,
ना तो कोई डायरेक्शन पास कर सकता है, ना पार्लियामेंट्री अपने कर सकता है। लेकिन इसको भी जो है उन्होंने पार्टी सरबराह शहजाद साहब से उनके कहने को है वो वोट डाले, उन वोटों को क्रेडिट करने के लिए और परवेज लाई साहब जो है वो कंटिन्यू कराने के लिए एक मुनज़्ज़म किस्म का एक जो है फैसला है। और इस फैसले बड़ा क्लियरली आज मैंने ऑब्जर्व भी किया और जो दुरुस्त है, जब कौन है आप जो है वो हम लेकिन वोट गिना जाएगा तो वोट को एक ऐसी चीज थी जो परेशान थे कि क्या हो गया। तो ये जो जुडिशरी को है ना रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी के ऊपर इख्तलाफ एतराज है, इंटरप्रिटेशन करने का हक है उनको, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी कोई चेंज होगा पार्लियामेंट में जाएगी, कभी भी किसी इदारे की तरफ से नहीं आ सकता। इसको और हमेशा सबके लिए क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर था अगर बार बार डॉक्टर का प्रोसेस इस तरह से यूज ना की जाती तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते।